हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर के बारे में या स्टेज 4 स्टमक कैंसर के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है, मैं कैंसर सर्जन हूं और मेरा स्पेशलिटी है डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स, कीहोल सर्जरीज फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स एंड पेरिटोनियल मैलिग्नेंसीज। मेरे कंसर्न फील्ड में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई है। तो दोस्तों, लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर या स्टेज 4 स्टमक कैंसर क्या होता है और कब हम ये लास्ट स्टेज या स्टेज 4 स्टमक कैंसर है बोलते हैं। तो दोस्तों, जब स्टमक कैंसर अपने ऑर्गन को छोड़ के बाकी ऑर्गन्स में फैलता है, जैसे है कि लिवर है, फेफड़ा है, हड्डी है या आजू बाजू के बाकी ऑर्गन्स है जैसे पैंक्रियास है या पेरिटोनियम है, ये फैलता है तो हम बोलते हैं कि ये स्टेज 4 का कैंसर है। बट हालांकि स्टेज 4 कैंसर में एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा डिवीज़न है, क्योंकि एक छोटा सा भी दाना पेट से निकलकर कहीं दूर दराज एरिया में बैठा है तो ये भी स्टेज 4 होगा, नहीं तो बहुत सारा बीमारी सब जगह पे फैला है, इसमें भी हम स्टेज 4 ही बोलते हैं। बट दोनों में जो रिजल्ट्स हैं और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं अलग अलग रहेंगे, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टेज 4 इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्टेज 4 में क्योर पॉसिबल है या नहीं है। तो थोड़े ऐसे पेशेंट्स हैं और थोड़े ऐसे डिजीज़ का स्प्रेड है जहाँ स्टेज 4 में भी हम अच्छा सर्वाइवल मतलब अच्छे रिजल्ट्स का कोशिश कर सकते हैं। ये कौन से टाइप के स्टेज 4 स्टमक कैंसर्स हैं। समझ लीजिए कि एक स्टमक कैंसर है जिसमें थोड़ा सा ही बीमारी लिवर में फैला है या थोड़ा सा ही बीमारी अंदरूनी परत पे जो पेरिटोनियम में है ऐसा फैला है। इसमें ऑप्शंस है कि हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अभी दूसरा एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे बीमारी सब जगह पे फैला है, हड्डियों में फैला है या ब्रेन में फैला है या फेफड़े में फैला है या लिवर के दोनों हिस्सों में फैला है या बहुत सारे पेरिटोनियम में फैला है। ऐसे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करना प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग रहते हैं। अभी समझ लीजिए हम दूसरे हिस्से से पहले चालू करते हैं जहाँ पे स्टेज 4 में बीमारी सब जगह फैला हुआ है। तो इसमें हमारा गोल ये रहता है कि हम इसको तो क्योर नहीं कर सकते बट इसको कंट्रोल में रखना है। तो बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए जहाँ पे काफ़ी सारा बीमारी फैला है तो पहला ऑप्शन रहेगा कि कीमोथेरेपी। ये कीमोथेरेपी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देते हैं जो कीमोथेरेपी के लिए स्पेशलिस्ट रहते हैं। ये पेशेंट का जनरल कंडीशन और उनको बाकी कोई हार्ट का इशू है, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, ये सब एसेस करके कीमोथेरेपी का डोज और कौन से टाइप का कीमोथेरेपी देना चाहिए ये डिसाइड करते हैं। सेकेंड पॉइंट है न्यूट्रिशन। जैसे मैंने बताया, काफ़ी सारे पेशेंट्स जो स्टेज 4 में रहते हैं ठीक से खा नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो बीमारी काफ़ी बड़ा होकर वो आंतड़ी को ब्लॉक करता रहता है जहाँ से खाना आगे नहीं जाता है। तो इसमें फीडिंग ट्यूब का ऑप्शन रहता है या बाईपास का ऑप्शन रहता है। इसके बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो हमारे दूसरे वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। और तीसरा है पेन कंट्रोल। कई बार जब स्टमक कैंसर एडवांस्ड हो जाता है या स्टेज 4 में रहता है तो नसों को पकड़ता है, या जब हड्डी में बीमारी फैलता है तो हड्डी में सूजन आ सकता है। इन सब चीज़ों से काफ़ी दर्द रहता है, तो इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देके पेशेंट को कंफर्टेबल बनाना भी ज़रूरी रहता है। तो ये हो गया जहाँ पे जब स्टेज 4 स्टमक कैंसर इतना बड़ा है कि बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर स्टेज 4 एक छोटा बीमारी है, समझ लीजिए कि स्टेज 4 में सिर्फ पेट से कैंसर निकल के लिवर में फैला है और सिर्फ एक ही जगह पे और छोटा है, तो इन सब चीज़ों में हम कंसिडर कर सकते हैं कि एग्रेसिवली इनको कीमोथेरेपी दे, बीमारी को कंट्रोल में करे और इसको सर्जरी करके दोनों पेट का भी बीमारी को और लिवर का भी बीमारी को निकाल दे। ठीक है, अगर हम ऐसे कर पाएंगे तो पेशेंट में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। हालांकि पेशेंट का कंडीशन और किस प्रकार का बीमारी है, कीमोथेरेपी से इसको कितना असर हो रहा है, ये सब चीज़ों को कंसिडर करके हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ऐसे एग्रेसिव सर्जरी इनमें बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे एक स्टेज 4 का एक हिस्सा है जहाँ पे पेट का जो कैंसर है
वो अंदरूनी लेयर से बाहर तक पहुंचता है, और जब बाहर तक पहुंचता है तो वहाँ से कैंसर के सेल सब पेट के ऑर्गन्स जो रहते हैं उनके ऊपरी सतह पे स्प्रेड होने लगते हैं, जिसको हम पेरिटोनियल मेटास्टेसिस बोलते हैं। अगर ऐसा बीमारी का स्प्रेड रहेगा और ये लिमिटेड है, तो मतलब थोड़े ही जगह पे है, तो इसमें अभी एडवांस्ड सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसको हम साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाईपेक बोलते हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो पेशेंट का आयु बढ़ता है और सर्वाइवल बढ़ता है। सो ये एक ऑप्शन को हमें कंसिडर करना पड़ता है जहाँ पे बीमारी पेरिटोनियम में बहुत ही कम क्वांटिटी में फैला होता है। तो पेशेंट को देख के, सीटी स्कैन के फाइंडिंग्स देख के, और कई बार हम लैप्रोस्कोपी भी करके देखते हैं कि ये टाइप के ट्रीटमेंट साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाईपेक के लिए पेशेंट फिट है क्या नहीं। अगर कर सकते हैं तो बहुत ही रिजल्ट इनमें अच्छा रहता है। थोड़े बहुत ऐसे पेरिटोनियल स्प्रेड रहता है जहाँ पे बीमारी साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाईपेक के लिए लायक नहीं रहता है, तो इनमें एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है पाईपैक, जहाँ पे हम नैनो पार्टिकल्स कीमोथेरेपी के प्रोड्यूस करके पेट के अंदर स्प्रे करते हैं, जिससे बीमारी कंट्रोल में आता है। थोड़े पेशेंट्स में ये बीमारी कमती भी करता है, और बीमारी के रिलेटेड जो पेशेंट को कंप्लेंट्स है, पेन है, पेट में पानी भरना है, कम भूख लगना है, ये सब काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। एक और ऐसा ही ऑप्शन है जिसको हम इंट्रापेरिटोनियल पोर्ट बोलते हैं। जिसमें क्या करते हैं, हम एक छोटा सा नल की डिब्बी के साथ कनेक्टेड रहता है, इसको हम पेट में छोड़ देते हैं ताकि हम रेगुलर इंटरवल पे कीमोथेरेपी डायरेक्टली हम पेट में डाल सकते हैं। इससे भी काफ़ी सारे पेशेंट्स में जो पेरिटोनियल स्प्रेड जो है स्टमक कैंसर का, ये कंट्रोल में आता है। इनके जो कंप्लेंट्स हैं इनमें काफ़ी सारा सुधार आता है। बहुत ही रेयरली ये दोनों ट्रीटमेंट पाईपैक और आईपी पोर्ट थेरेपी से बीमारी इतना कम हो जाता है कि ये पेशेंट फाइनली हम साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाईपेक के लिए कंसिडर कर सकते हैं, जिससे साइंटिफिकली हमें पता है कि रिजल्ट्स काफ़ी सारे अच्छा होता है। सो दोस्तों, ये था कि स्टेज 4 स्टमक कैंसर या लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। तो टेक होम पॉइंट्स यही रहेंगे कि स्टेज 4 स्टमक कैंसर जो है एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है, जहाँ पे थोड़े ऐसे स्टेज 4 के कैंसर्स हैं स्टमक के जहाँ पे एग्रेसिव ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। थोड़े ऐसे ऑप्शन है पाईपैक और आईपी पोर्ट, जहाँ पे हम लोकली कीमोथेरेपी दे सकते हैं पेट के अंदर, जिससे बीमारी कंट्रोल भी हो सकता है, और थोड़े पेशेंट्स में हम बाद में बड़ा सर्जरी का भी सोच सकते हैं। और दूसरा एक सेक्शन है स्टेज 4 का, जहाँ पे बीमारी इतना फैला है कि हम सिर्फ बीमारी को कंट्रोल में रखने का और पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का हम सोचते हैं। इसके बारे में आपको और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएं, ताकि हम इनको आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।